तो खड़गे की नई पारी, खड़गे अब संभालेंगे पदभार। ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लेंगे। तो 24 साल बाद ऐसा हुआ है कि जब कोई गांधी परिवार के बाहर का सदस्य इस पद तक पहुंचा है। तो 17 अक्टूबर को हुए चुनाव में खड़गे ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को हराया था और खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर के खाते में केवल 1,072 मत पड़े। तो 3 दशक से भी ज्यादा समय से कांग्रेस से जुड़े और छात्र संघ से लेकर उन्होंने मजदूर संघ और फिर कांग्रेस के सर्वोच्च पद का सफर पूरा किया और अब संभालेंगे कमान। और इसी कमान के साथ अब खड़गे के सामने तमाम सारी चुनौतियां हैं। शीर्ष नेतृत्व को किस तरीके से एकजुट रखना है, अंदरूनी गुटबाजी को खत्म करना है और इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी चुनौती है 2024 को फतेह करना, ये बड़ी चुनौती। स्वाति हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गए हैं। स्वाति, बधाइयों का सिलसिला जारी है, सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप भी मौके पर मौजूद हैं। अभी क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट तस्वीरें नजर आ रही हैं स्वाति? देखिए आलोक, अब से थोड़ी देर में ही मल्लिकार्जुन खड़गे को आधिकारिक रूप से जो है मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद संभाल लेंगे और मंच पर, अगर मंच की बात करते हैं हम, तो कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी मौजूद है, राहुल गांधी मंच पर मौजूद है, मुकुल वासनिक मौजूद है, मधुसूदन मिस्त्री मौजूद है, जो खुद जो है सर्टिफिकेट मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे और उसके बाद आधिकारिक तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। और इसके साथ ही जो बुके देकर अभी स्वागत किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे का, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बुके दिया है और उनका स्वागत किया है। चूंकि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष है और उन्हीं की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे लेने जा रहे हैं और 24 साल बाद ऐसा हो रहा है आलोक, जब गैर गांधी परिवार से इतर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। तो ऐतिहासिक दिन कांग्रेस पार्टी के लिए भी, चूंकि बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि एक बड़ा संदेश जो है वो पूरे देश भर में दिया गया है, दूसरी पार्टियों को भी दिया गया है कि खुलकर मतदान हुआ है, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। 2 लोग उम्मीदवार थे जिससे मल्लिकार्जुन खड़गे का चयन हुआ है। अब से थोड़ी देर बाद ही आधिकारिक रूप से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और अब से थोड़ी देर बाद ही जो है उन्हें आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी जाएगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिल्कुल, और थोड़ी देर बाद ही औपचारिक घोषणा की जाएगी। लेकिन स्वाति, इस पूरी कवायद के बीच आज सुबह से हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब राजघाट पर भी गए और जो औपचारिकताएं जो थी वो निभाई और अभी इस वक्त कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेतृत्व के साथ मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम चुनौतियों को लेकर के अगर हम बात करें तो अब जाहिर सी बात है कि चुनौतियां भी तमाम सारी हैं और सवाल भी हैं कि अब अध्यक्ष बनने से कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा, पार्टी में क्या बदलाव हो पाएगा और सबसे बड़ी बात, क्या वाकई में गांधी परिवार का एकाधिकार कांग्रेस पार्टी से खत्म हो पाएगा? अब ये ज्वलंत सवाल है स्वाति। जी बिल्कुल आलोक, देखिए, और यही सवाल हमने कई कांग्रेस नेताओं से भी पूछा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि दूसरी पार्टी में तो पता भी नहीं चलता कि अध्यक्ष बन रहा है कौन, मतदान भी नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में खुलकर मतदान हुआ, 2 उम्मीदवार भी बने और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट मिला और जिस तरह से वोट मिला है शशि थरूर से ज्यादा, उसके बाद उनका चयन किया गया है। तो खुलकर मतदान हुआ है और एक संदेश देने का भी काम किया गया है। इसके साथ ही ये भी सवाल पूछा कि मौजूदा स्थिति में जो देश में कांग्रेस पार्टी की हालत है, या उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा स्थिति कांग्रेस पार्टी की है उसमें किस तरह से आगे उभरेगी कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे को जिम्मेदारी मिलने के बाद। तो ये भी कहना था कि मजबूती के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब से थोड़ी देर बाद मिलने जा रही है, तो 2024 ही नहीं, जो 2022 से अभी गुजरात, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। इसके साथ ही लोकसभा के चुनाव की बात कर ले हम, उसमें भी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी। या फिर उत्तर प्रदेश की बात कर ले, उत्तर प्रदेश को लेकर भी रणनीति अलग से तैयार की जाएगी मल्लिकार्जुन खड़गे को जिम्मेदारी मिलने के बाद। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना था।
अब चूंकि कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, औपचारिक तौर पर अध्यक्ष आज बन जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी जाएगी। उसके बाद सवाल ये उठता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की मौजूदा हालत की बात कर ले हम, या फिर पार्टी जिस तरह से टूटी थी चुनाव से पहले, उसको किस तरह से एक साथ लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे चलेंगे, क्योंकि कई नेताओं में नाराजगी भी है, उसको किस तरह से दूर करेंगे। तो ये सब तमाम सवाल है जो आज के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जब अध्यक्ष बन जाएंगे तो उनके सामने भी होगा कि किस तरह से, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी उनके पास होगी। 2024-2022 का लोकसभा विधानसभा गुजरात हिमाचल का, इसके साथ ही 2023 में कई राज्य में। स्वाति आपको रोकना चाहेंगे, और अब हम देखिए ये जो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए सोनिया गांधी भी साथ में, और ये सर्टिफिकेट देते हुए तो खड़गे को सभी ने दी बधाई, और इस बीच अब एक तरीके से औपचारिक ऐलान हो गया और एक औपचारिक मुहर लग गई। तो मंच पर पूरा गांधी परिवार भी मौजूद है, और खड़गे को लेकर के अब बात करें तो नई पारी का एक तरीके से कहा जाए कि आगाज हो चुका है, और अब कह सकते हैं कि कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए हैं पूरी तरीके से, और अब एक नई पारी का आगाज। रेस्पेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आउटगोइंग प्रेसिडेंट मैडम सोनिया गांधी, फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री जी, मेंबर्स ज्योतिमणि। स्वाति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। स्वाति, वो ब्रेकिंग न्यूज, वो बड़ी खबर जिसका लोगों को इंतजार था कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बन गए हैं, और अब वो सर्टिफिकेट भी दे गया। अब यानी कि कह सकते हैं कि सर्टिफाइड हो गए हैं। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं, उन्हें सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है। इसके साथ ही मंच पर चूंकि कार्यक्रम शुरू हो चुका है और संबोधन का कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। सोनिया गांधी के पास वाली सीट पर ही मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं, चूंकि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी। बिल्कुल एक नई पारी का आगाज हो गया। स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।